भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 19/2/2024। मैं मनोज वर्मा। विगत 2 दिनों में पिछले 2 दिनों में मैंने ना कोई ऑडियो डाला ना कोई वीडियो डाला। बहुत सारे भाई परेशान हो रहे थे। कुछ लोगों की कारस्तानियाँ भी आप लोग के सामने आई थी। अब जो कहना चाह रहा हूँ इशारों में कहूँगा, लेकिन कुछ को जो आपको भरमाने का काम करते थे, और कल की बातें बताऊंगा और आज की भी बात बताऊंगा। कृपया करके पेशेंसली, वैसे भी हम लोगों के पास बातें सुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी लगे तो। सबसे पहले सभी भाई जो लीगल तरीके से केस में गए हैं समय पर और उनका हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। आने वाला समय उनका शुभ होगा। अति महत्वपूर्ण है, जो भी है अब सामने आ जाएगा। दूसरी बात कि आज मैंने एक लड़का जो पहले अपना देवानंद, अपना नहीं, पहले ये महाशय सबको पंचायत आवंटित को ज्वाइनिंग करवा रहे थे कि उनका काम हुआ है। 2-3 दिन पहले पदाधिकारी के पास गए थे। इन्होंने बहुत सारे लड़कों को मामू बनाया, उनके भविष्य से खेल लिया। मामू बनाया और उनके भविष्य से खेल लिया चंद पैसे के लिए। ये भी जनाब है ना, बहुत बड़े धूर्त हैं। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में मेरा बुराई करता चल जाता, ओम प्रकाश का बुराई करता चल जाता। इसने तो उस व्यक्ति को भी है ना नहीं छोड़ा जो निर्विकार और निर्विरोध रूप से बिना किसी इच्छा के हमारे साथ, हमारे अधिकार, उनको भी है ना पैसा लोलुप और उल्टा पल्टा ना जाने क्या क्या बना दिया, जिसका मैं कड़े शब्द में भर्त्सना करता हूँ। अरे चोर देवानंद, तुमको चोर बोल रहा हूँ। तुमने क्या क्या किया है। आज भी है ना 4-5 आदमी है ना तुम्हारे प्रखंड के महिलाएं, जिनसे तुमने 4-4, 5-5 हज़ार रुपया केस करने के लिए लिया और उनका केस नहीं किया ना, और कितनों को तुमने इंटरवेनर बनाया है। चमड़ी छील लेगा चोर कहीं का, चोरकट कहीं का। अब कहाँ गया जो तुम कहता था कि पंचायत आवंटित है। भाइयों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सासाराम से बिलोंग करते हैं, ऐसे चोरकटों का ना इलाज, जो घर बना लिया लड़कों को ठग के 5,000, 10,000, 15,000 प्रत्येक लड़का से लिया 18,000, ऐसे चोरकटों को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मुझ पे आरोप लगाता कि पैसा लूलू पे पैसा लूटता, चलो मान लेता। ओम प्रकाश पे लगाता, मैं भी लूट लेता, मान लेता। लेकिन तुम रे गधा, हमको बोला सो बोला, तुम उस व्यक्ति को कैसे बोल दिया। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे जैसा चोरकट हम लोग नहीं है। तुम जैसे कितनों का बेनकाब होगा। बेनकाब नहीं, लोग हिसाब करेंगे। घर छोड़ के भागने के अलावा तुम सोचोगे ना, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। अभी तो नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, तुमने क्या किया तुमको भी मालूम है। तुमको भी मालूम है बउआ, तुमने किस तरह लोगों को धूर्त बनाकर उनको इति किया। और सभी सांख्यिकी भाइयों से कहता हूँ, सभी सांख्यिकी भाइयों से, आप जब रिजल्ट देखेंगे केस में होने के बावजूद, अगर आपका नहीं होगा तो आप धैर्य नहीं खोएंगे, पेशेंस नहीं खोएंगे। ये मेरा पर्सनल है। लेकिन उन लोगों को छोड़ेंगे भी नहीं। उन लोगों को छोड़िएगा तो आपके जैसा है ना बेमतलब का मरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। जिसने आपको ठगा, चाहे वो मैं हूँ, मैं अगर ठगा हूँ आपको ना, तो आप हमको भी नहीं छोड़िएगा। लेकिन जिसने आपको मूर्ख बनाकर केवल चंद 100 रुपया 50 रुपये के चलते आपके भविष्य से खेला है, वैसे लोगों को छोड़िएगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़िएगा।
जो होना है सो तो होगा ही, और आगे करूँगा। लेकिन ऐसे लोग जो प्रथम अवस्था में आपको है ना खुशी से वंचित किया है, सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ सही देने के बावजूद आपको अगर वंचित किया, तो ऐसे लोगों का है ना हिसाब होना चाहिए। नीच कहीं का, ऐसे लोगों को मनुष्य कहते हुए शर्माया। कल जब मैं गया हुआ था और जब देख रहा था, आंखों से झरझर झरझर पानी गिर रहा था कि देखो हमारे बीच के लोग, हमारे संघ के लीडर बनते थे, लोगों को बरगला कर किस तरह उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया, केवल 100 रुपया 50 रुपये के चलते। तो ऐसे लोगों का ना, चाहे वो कोई भी हो, इवन मैंने तो खैर किसी का केस करवाया ही नहीं है, लेकिन जिसने भी करवाया ना उसको छोड़िएगा नहीं। मैं 2019 से बोलता था ना कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। तो ये भाई साहब कहते थे पंचायत आवंटित, एगो इन्हीं के जैसा 2-4 गो नमूना है ना, सब वहीं पे है। एगो 34,000 को कर रहा है। खैर जितना ज़्यादा होगा उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वास्तविकता पता है, दाई से पेट नहीं छिपता। ये झूठ का खजाना है। ये पहले ना जो गया ना परसों, ये झूठ बताया था आप लोगों के बीच, वहाँ पे इसको भी सच्चाई मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को 2-4 दिन के लिए बरगलाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। मनोज वर्मा जो भी कहता है डंके की चोट पर कहता है, इनके जैसा नहीं। इसने आज कहा, मैंने जब इसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि पटना जिला का भी ना 2-4 लड़कों का लिस्ट आपको भेज दें। हाँ, पटना जिला का अगर लड़का रहेगा ना तो फिर तुम पटना आने के लिए मत सोचना, क्योंकि ना इधर जीजा का घर हो जाएगा जिनका तुमने छोड़ा है। क्योंकि वो लोग तुमको छोड़ेंगे, बकसने नहीं जा रहे हैं। तुमने चंद पैसे के लिए उन लोगों को चौपट किया, तो वो बकसने नहीं जा रहे। तुम मुझ पे आरोप लगाता, ओम प्रकाश पे आरोप लगाता, वो लगाता, तुमने उन चचा पे आरोप कैसे लगा दिया? तेरा बाप का नौकर है, तुम जहां बुलाओगे वहां जाएगा कोई? तुम होता कौन है? तुम जब बुलाएगा चल जाएगा कोई भी आदमी? तुम तो बहुत बड़ा अधिकारी का रिश्तेदार है ना। चोट्टा कहीं का, सही ढंग से बोल नहीं सकता, दूसरे के ऊपर बोलता है। भाइयों, आप लोग निश्चिंत रहें, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट तो मैं पूरा करूंगा। मैं पूरा कर चुका हूं, और जो बचा हुआ है, जो भाई केस में अगर उनमें किसी तरह का बाधा आती है उसको तो मैं करूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को, आपका काम तो मैं समझ लीजिए आप, लेकिन जो आप लोगों को ठगे हैं, ये किए हैं, उनको छोड़ना आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ऐसे लोगों को है ना आदमी कहलाने का अधिकार नहीं है, मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। ये लोग डायन से भी गए गुजरे हैं। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, तो अपने सगे घर को खा गए। ऐसे लोग हैं, और 1-2 नहीं, ढेर सारे हैं। और जो संघ वाले, दूसरे संघ वाले जो बोलते हैं ना कि मनोज वर्मा के ऑडियो वीडियो बनाने से ये दिक्कत होता है, बिल्कुल गलत। अरे भाई, तुम कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुम अपने स्टाफ को रोको ना जी मुझसे बात करने के लिए। भरम में फैलाते रहो, तुम भी कम नहीं हो, भरम फैलाते रहो कि इतना का हुआ, इतना का हुआ। मैं कभी भरम नहीं फैलाता, मैं सच्चाई बोलता हूँ, और तुम्हारे संग को भी बोलता हूँ। जो अन्य मेरे दोस्त बोले उनको भी बोलता हूँ कि भैया तुम लोग है ना, जो चीज़ 2021 या 22 में मेरे वीडियो के माध्यम से पता चला, उससे पहले तो तेरा अध्यक्ष को भी पता नहीं था। अगर ये बात सही है या गलत है बता। मैंने सदैव एक ही बात कहा, अगर कुछ करना है किसी को तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर आंख मूंद कर भरोसा करें, कभी उनके विरुद्ध नहीं जाए। और अब वह अंतिम समय आपके सामने है। मैंने कुछ दिन पहले कोई डेट बताया था, याद कीजिए, आज से 2-3 पिछले दूसरा, इससे पहले जो दिया उसके बाद वाला में कोई डेट बताया था कि इतने तारीख तक आपकी बेड़ा पार हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही बोला था। और जो कहते हैं कि ये करने के लिए, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो लोग कहते हैं ना कि मनोज वर्मा के पास ये नहीं वो नहीं,
मनोज वर्मा के पास कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन जानकारी स्पष्ट होती है। झूठ मूठ का डॉक्यूमेंट्स लेकर ना फंसना नहीं है और ना आपको फंसाना है। जानकारी मिल जाना वही काफ़ी है। जानकारी हासिल करना और डॉक्यूमेंट्स लेना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वो भी भारी बात है। इंतज़ार कीजिए, बेड़ा ख़त्म हो गया। मैं सबसे ज़्यादा अगर शुक्रगुजार हूँ तो 2-4 लोगों का, जिसमें से जल संसाधन के कृपा भाई का तो शुक्रगुजार हूँ ही, लेकिन और भी विभाग के लोग मेरे संपर्क में हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी झांसे में ना रहें। जो न्यायालय के शरण में गए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उन्हीं का कल्याण हुआ है, उसके अलावा किसी का नहीं। अगर कोई झांसा देता कि इतना का इतना का इतना का, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, आगे आपके लिए रास्ता खुल जा रहा है। अगर आप में लगन होगी, आप सही समय पर जागेंगे, आप मेहनत करेंगे, सही आदमी को पकड़ेंगे, तो आपका भी बेड़ा पार होगा, चाहे वो किसी भी विभाग के हो। रास्ता खुल गया, हाँ खुलने दीजिए, इसका करते रहिए। तो मैं कहता हूँ कि अब सोने का समय, जो लोग पैर खींचते थे ना, वो अब पैर मत खींचा कीजिए। अब आप है ना, आपसे ही अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ जो आज तक पैर खींच, आप भी आगे बढ़िए। और जिस तरह होता है उसके बाद सही मार्ग पूछिएगा, आपको सही मार्ग बता दिया जाएगा, सही मार्ग बता दिया जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि वैसे लोगों से सावधान हो जाए। अब जब भांडा फूटने का समय आया है ना, भांडा 1-2 दिन के अंदर में ही सारा का सारा भांडा फूट जाएगा कि कितने कितने लोगों ने फ्रॉड किया था। तो जिन्होंने आपको ठगा, उनको आप क्या कीजिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छा लगेगा तो उसको जो करना है आदर सत्कार कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन किसी के ऊपर व्यर्थ का आरोप नहीं लगाइए। काम डन है। कल अफसोस हुआ जब है ना तैयारी कर रहा था, तो देखा तो ऐसे ऐसे महानुभवों ना, जिसका देवानंद जैसे बताया ना, उसके जैसे कई महानुभवों की पोल खुली है। मेरे पास पूरा लिस्ट मौजूद है। तो ऐसे लोग है ना, जो कल तक बोलते थे पंचायत आवंटित, आज किस बाप के घर चले गए? कहाँ गया पंचायत आवंटित? जब पैनल ही निरस्त था, जब सारे चीज़ निरस्त थे, इसलिए कभी भी गलत, मैंने कहा था ना कि समय आएगा तो मैं नंगा करूंगा, एकक को नंगा करूंगा। आज इसको नंगा किया ना। ऐसे लोग हैं ना जो यदि किए, और बाद बाकी लोग जो अपना, जो मैंने कहा है, आप लोग अपने कागजात की तैयारी कर लें। और वैसे भाई जितने हैं ना जो केस में हैं और किसी कारण उनको ठगा गया, पहले वो हिसाब ले ले अपना, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो लाभ उनको अभी मिल जाना चाहिए था, अब मिल जाना चाहिए था सबके साथ, वो इनके कारण वंचित हो गए। वो लाभ तो इनको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकेगा। लेकिन ऐसे लोगों का खबर लेना भी उनके लिए, मैं बहुत पहले से बोलता था कि बार बार बोलता था कि भैया अपना एथी कर लीजिए, कौन है कौन नहीं। मैं खुलकर तो सब चीज़ नहीं ना बताऊंगा। सब चीज़ आपको बता ही दूँ तो केवल आप लोग नारा लगाने के लिए और कलम चलाने के लिए, टांग खींचने के लिए। आपको पता होना चाहिए था। आप लोगों को केवल टांग खींचना आता था ना। यहाँ तक कौन केस में है, कौन पिटिशनर है, कौन इंटरवेनर है, ये तो 90% लोगों को मालूम नहीं है, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों नहीं हो अभी हमारे संग में। मैंने बहुत पहले आप लोगों को आगाह किया था। अब खैर, तो भाइयों, आप, मैं यही अनुरोध करता हूँ कि समय कम है, सब कुछ नज़र आ जाएगा तो आ जाएगा। आंख बंद कीजिएगा। कल से क्या बोलूँ, खैर इशारों को समझो तो राज को राज ही रहने दो। मैंने बहुत बार कहा ना, लेकिन मेरी बातें धीरे धीरे ही सही पर सच होती जा रही है। और वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा तितकी लगती है जो घोटाले बाज होते हैं।
मैंने तो कई बार कहा कि मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, तुमने जिनसे लिया तुम लोगों ने, उनका हिसाब कब होगा? तो वो तो हिसाब लेने के लिए आपके पास पहुँच रहे हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जो होना था सो हो गया, और बचा हुआ आपके सामने आ जाएगा। दिल की धड़कन धड़क रही है, सांस अटकी हुई है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की सांस अटकी हुई है, लेकिन धैर्य रखें। मज़ा इंतज़ार का, कौन सा गाना था ताला खान का? इंतज़ार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, वही है। कुछ घड़ी की बात है, कुछ दिनों की बात है। आपके सामने केवल भरोसा नहीं खोना है, तो माननीय मुख्यमंत्री पे कभी भी भरोसा नहीं खोना है। उन पे भरोसा रखिए, आपका कल्याण होगा। जिनका हुआ उनका भी, जिनका नहीं हुआ उनका भी कल्याण उन्हीं के हाथों के से होगा। इसलिए आप लोग सभी भाइयों से अनुरोध है कि उनके ऊपर भरोसा रखें, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भरोसा रखें, क्योंकि कल्याण करने वाला केवल वही है और कोई नहीं। धन्यवाद। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आगे आपकी मर्जी, जो होना था सो हो गया। बहुत जल्द आपसे रूबरू होने के लिए आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।